मानू चिड़े की जंगल से दूर फैक्ट्री में एक नौकरी लगी थी। जब जंगल के बाहर पहुंचता है तो वहां फैक्ट्री को ताला लगा होता है। भाई, ये ताला क्यों लगा है फैक्ट्री के गेट पे? ऐसे ही चीर बताता है कि फैक्ट्री को इसलिए ताला लगा है कि यहाँ पर कल हादसा हो गया और एक पंछी मर गया, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस फैक्ट्री पे बैन लगा दिया है। अब यहाँ कोई काम नहीं होगा। आप किसी और जगह जाकर नौकरी का पता करें, यहाँ से उम्मीद छोड़ दें। ऐसे ही मानचिड़ा बहुत उदास होता है और फिर वो चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में वो एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करता है, आखिर अब नौकरी का क्या होगा। अब घर वालों का पेट तो पालना है, लेकिन कैसे? पापा, आज आप जल्दी आना, और मैंने स्कूल के शूज़ लेने हैं और यूनिफॉर्म भी लेनी है। मुझे कल से स्कूल जाना है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाना पापा। हाँ हाँ, आ जाएंगे, फिक्र ना करो गुड़िया, और जाने दो। अरे मानू जी, रास्ते से सौदा भी लेते आना, ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही पापा चिड़ा कहता है। हाँ ठीक है बच्चों, मैं जाकर ले आता हूँ। और ठीक है टोना, मैं घर का ध्यान रखना। मैं शाम को लौट आऊँगा फैक्ट्री से, और अपना और मेरी बच्ची का ध्यान रखना। ऐसे ही पापा चिड़ा चला जाता है। अरे मुझे तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और बुक्स भी लेनी थी, बैग भी लेना था। अरे टोना ने तो कहा था कि रास्ते से सौदा लेके आना। मुझे तो आप फैक्ट्री से कोई पैसे भी नहीं मिले, आज तो कोई काम नहीं था और नौकरी भी ख़त्म हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसे ही मानू चिड़ा जब घर आता है तो टोना कहती है, मानू जी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? क्या काम जल्दी ख़त्म हो गया था? हाँ पापा, क्या आप इसलिए जल्दी आए हो कि हम यूनिफॉर्म लेने जा रहे हैं? कल से तो मैं स्कूल जाऊंगी। चलो ना पापा, अभी चल के बुक्स ले दो मुझे, अच्छी अच्छी न्यू बुक्स ले देना मुझे। गुड़िया चुप कर जाओ, दिखाई नहीं देता आपके पापा कितने परेशान है? आप तो बातें किए जा रही हो, चुप कर जाओ। जी मानू जी, क्या बात है? अरे टोना, मेरी नौकरी चली गई है। असल में वहाँ हादसा हो गया, जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई है और अब मुझे पता नहीं कब नौकरी मिले और घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ सोच सोच के। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर पे जो बचा कुचा सामान रखा था वो सब भी ख़त्म होने लगता है। यूं ही सारा घर का राशन ख़त्म हो जाता है। मानू चिड़ा साथ में जंगल में बंटी के पास नौकरी के लिए जाता है, मगर बंटी भी उसे मना कर देता है। अरे यार, मेरे पास नौकरी कहाँ? मैं तो खुद इस छोटे से ठेले को चला रहा हूँ और मुझे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका खुद का ही काम थोड़ा होता है। मुझे माफ़ करना, पर तुम कहीं और जाकर नौकरी तलाश करो। मैं नहीं कर सकता कुछ। ऐसे ही लाडो हर एक दिन जा रही थी कि वहाँ पर गौरी मिलती है। अरे मुझे काम वाली की सख्त ज़रूरत है, मुझसे तो हिला नहीं जाता। पिछली काम वाली भी ऐसे ही भाग गई, कह रही थी गांव जाना है। कोई काम वाली हो तो मुझे पता कर दो, अच्छी पगार दूंगी उसको और खाना भी रोज का दूंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मेरे पति की नौकरी ख़त्म हो गई है, क्या आप मुझे नौकरी पे रख सकती हैं? मैं कल से ही आपके घर आ जाऊंगी और आप मुझे पगार दिया करें। ऐसे ही अगला दिन गुजर जाता है और टोना चिड़िया नौकरी पर चली जाती है। अरे टोना, तुम आ गई हो, चलो अब तुम्हें समझा दूँ। मेरी किचन में बर्तन रखे हैं, साफ साफ धोना और झाड़ू पोछा भी अच्छे तरीके से लगाना। ठीक है गौरी बहन, मैं आपका काम बहुत अच्छा करूँगी, आप फिक्र ना करें। और मुझे खाना भी आप शाम को देकर भेजना, मेरी बच्ची है छोटी। हाँ हाँ, उसकी तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हें तो बहुत खाना दूंगी। ऐसे ही डोना काम पे लग जाती है, सारा घर चमचमा कर साफ कर देती है। उसे लगता था कि गौरी कवि बहुत अच्छी है और वो उसका ध्यान रखेगी।
और उसे खाना भी शाम को दिया करेगी। इसी आस में मामा चिड़िया सारे घर को अच्छे तरीके से साफ करती है और इतना थक जाने के बाद फिर भी बर्तनों को दोबारा धोती है। गौरी बहन, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? मुझे सालन भी दे दें जो बचा हुआ है, मेरी बच्ची भूखी बैठी होगी। ऐसे ही मामा चिड़िया जब कहती है तो गौरी कहती है, यहाँ नीचे नीचे बैठा करो, मेरा सोफा गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुम ये मुझे गौरी बहन नहीं मालकिन कहा करो, अब से तुम मेरी नौकरानी हो, पड़ोसन बाद में थी। और खाना, कोई खाना नहीं बचा, जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मामा चिड़िया रोज नौकरी पे जाती है। मामा, ये कितना अच्छा खाना है, कहाँ से लाई हैं आप? बहुत ही यम्मी बनाया है। क्या गौरी आंटी आपसे प्यार से बात करती हैं? क्या आप दोस्त थे दोनों? वो आपकी मदद तो करती है ना, आपको डांटती तो नहीं? नहीं बेटा, गौरी आंटी तो बहुत अच्छी है। देखो मुझे आपके लिए कितना यमी खाना दिया उन्होंने, कह रही थी गुड़िया को जाकर देना। ऐसे ही मामा चिड़िया झूठ बोलती है। मामा चिड़िया तो पगार के पैसों से रास्ते से ही खाना ले आती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी कि अब गौरी बहन को क्या हो गया है। अब उनका तो अंदाज ही बदल गया है। पहले कितनी अच्छी थी, अब कितनी मुझसे डांट के बात करती है। पर मामा चिड़िया को तो काम करना था, पैसे कमाने थे और घर का खर्चा उठाना था, क्योंकि पापा चिड़िया को अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। ऐसे ही टोना रात दिन काम करती है। एक दिन बर्तन धोते हुए ग्लास टूट जाता है। तभी गौरी की आवाज आती है, टोना टोना इधर जल्दी मर के आओ, क्या तोड़ा है मेरा? तुम्हें शर्म नहीं आती? आए दिन कोई सेट तोड़ देती हो, कोई ग्लास तोड़ देती हो। क्या सही तरीके से काम नहीं होता तुमसे? क्या तुम इतनी नन्ही काकी हो? कमजोरी हो गई है क्या तुम्हें? अरे मालकिन, मुझे माफ कर दो, बस हाथ से फिसल गया था। असल में रात से खाना नहीं खाया इसलिए। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन मामा चिड़िया किचन में बैठी काम कर रही थी। वहाँ पर काम करते करते दूध बॉईल कर रही थी कि वो दूध बॉईल करते करते गौरी कभी बुला लेती है, टोना टोना। अच्छा मालकिन अभी आई, दूध आपको जूस ला कर देती हूँ। ऐसे ही जूस मंगाती है गौरी कभी। अरे जूस तो ले आई हो, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कुछ जल रहा है, क्या चढ़ा कर आई हो? फिर टोना को याद आता है, अरे मालकिन मैं तो दूध बॉईल कर रही थी, आपने जैसे बुलाया फौरन आ गई। हाय हाय, ऐसे ही टोना भागी जाती है। गौरी भी पीछे जाती है। सत्यानाश कर दिया सारे दूध का, सारा दूध गिरा दिया, कोई काम ढंग से नहीं करती, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, दफा हो जाओ मेरे घर से। तभी गौरी कभी बहुत गुस्से में आ जाती है और डंडा उठाकर टोना को मारना शुरू कर देती है। तभी टोना सोच लेती है कि वो मिलजुल कर अपने परिवार के साथ अपना काम शुरू करेगी, ना कि दूसरों की मार खाएगी। मेरी मामा ने जूस का स्टॉल लगाया है, हम सब ने ही लगाया है, तुम आना अपने दोस्तों को भी लेके। ठीक है गुड़िया, तुम फिक्र ना करो, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी, तुम्हारी मम्मा बहुत मेहनती है। अच्छा किया जो उस गौरी कवि की नौकरी छोड़ दी, बहुत ही गंदी थी। ऐसे ही अगले दिन छोटी गुड़िया अपने मामा पापा के साथ एक जूस का स्टॉल लगा लेती है। रोज आए दिन बहुत ग्राहक होते हैं। ऐसे ही अपनी बेटी को ऐसे काम करता देखकर मामा चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।